आप दीपक भाव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्ध है। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे और आज हम कमेंट पे बात करेंगे। किसी का कमेंट आया है, मैं चाहती तो लिख के भी उनको उत्तर दे देती, परंतु थोड़ा लंबा विषय है, थोड़ा महसूस कराने का विषय है। इसके लिए मैं ये वीडियो के माध्यम से उनको उत्तर देना पसंद कर रही हूँ। तो कमेंट ये था कि हमारे बुद्ध, ठीक है भाई, हमारे बुद्ध काल्पनिक है। मैं मानती हूँ हमारे बुद्ध काल्पनिक है, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप जो मानोगे वही होगा ना। मुझे आपसे किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, ठीक है। हमारे बुद्ध काल्पनिक है, परंतु आप तो काल्पनिक नहीं है ना। आपका मस्तिष्क तो काल्पनिक नहीं ना। आप इस दुनिया में रह रहे हो, ये दुनिया तो नहीं काल्पनिक है ना। आपके आसपास जो लोग हैं वो भी काल्पनिक नहीं ना। चलो सबको छोड़ते हैं। आप जो सांस ले रहे हैं, आपके दिल में जो दिल धड़क रहा है, काल्पनिक नहीं है ना। देखिए आपकी सांस आ रही है, अगर आपकी सांस आ रही है वो काल्पनिक नहीं है। सांस आ रही है, आप जीवित हैं, सचेत हैं, आपके अंदर जीवन है। तो जब ये काल्पनिक नहीं है तो भाई मेरे बुद्ध कैसे काल्पनिक हो गए। ठीक है, चलिए, आपने जिस वाणी से, जिस बुद्धि से, जिस परिस्थितियों में या जिस भी मनोविचार के माध्यम से आपने ये शब्द कहे कि बुद्ध काल्पनिक है, मुझे रत्ती भर नहीं पड़ा फ़र्क कि बुद्ध मुझे दुख भी नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं दुख करूँगी, आप पे क्रोध करूँगी, तो मतलब मैं तो कुछ फिर बुद्ध की राह पे चल ही नहीं रही हूँ। अगर बुद्ध की राह पे चलने वाला हमेशा समता में रहता है, इस बात को आप माने चाहे ना माने, पर ये सत्य है। दूसरी बात, आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है, सांसों का आवागमन है, आप अच्छा बुरा सोच समझ रहे हैं, तो ये सब किसके माध्यम से हो रहा है? बुद्धि के माध्यम से हो रहा है। और बुद्धि क्या है? उसको जगाने का ही कार्य, समता में रह के करने का कार्य है। जो समाज में हो रहा है उसको एक अपने अलग आंतरिक आँखों से देखने का कार्य बुद्धि करती है। तो बुद्ध, तो वो जो गौतम बुद्ध थे वो कब के उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, चले गए। सब कुछ, जैसे इस संसार में हजारों सैकड़ों देवी देवता हैं, उनका कोई शरीर नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, फिर भी आप लोग मानते हो, बहुत अच्छी बात है। हम भी मानते हैं, क्योंकि हमारे गौतम बुद्ध तो है ही नहीं। वो कब का इस पंचतंत्र में, ये पंच महाभूतियों में या ब्रह्मांड के हर कण में व्याप्त हो गए हैं। परंतु जो उनका बुद्धि जागी थी, जो उनका विवेक जागा था, जो उनका ज्ञान जागा था, उन्होंने वो सब में वितरित किया। वो अपने एक ज्ञान के दीपक से उन्होंने हजारों सैकड़ों अरबों खरबों दीपक जला दिए, जिसका प्रकाश लोगों ने चाह करके भी, मतलब बुझाना चाहा, फिर भी चाह करके भी उस ज्ञान को, उस दीपक को कोई भी हानि नहीं पहुंची। वो प्रकाश तब भी प्रकाशवान था अपने पूरे चरम पे, और वो प्रकाश आज भी प्रकाशवान है अपने चरम पे। बस लोगों को महसूस करने भर की देर होती है। तो मैं यही कह सकती हूँ, बुद्धि या बुद्ध कोई नाम नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपके अंदर का ज्ञान है,
वो हमारे अंदर का ज्ञान है, वो सबके अंदर व्याप्त के बैठे मस्तिष्क में बैठे बुद्धि का ज्ञान है। तो फिर बुद्ध कैसे काल्पनिक हुए? अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो ज़रूर तर्क कीजिए। और यहाँ मैं सभी जितने भी लोग ये वीडियो को सुनेंगे उनसे मैं अनुरोध करती हूँ कि आप लोग अगर सच में बुद्ध को काल्पनिक मानते हैं, मानते रहिए। मैं भी मानती हूँ काल्पनिक, ठीक है, परंतु उनके ज्ञान को नहीं मैं काल्पनिक मान सकती, और ना ही मैं ये स्वीकार करूँगी कि बुद्ध का ज्ञान काल्पनिक है, क्योंकि ये बात वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति अपने अनुभव पे उनके ज्ञान को सीखा नहीं है। क्योंकि अगर अपने अनुभव से आपने अपनी बुद्धि को जगा लिया, अपने विवेक को जगा लिया, अपने ज्ञान को जगा लिया, तो शायद आप ये बुद्ध काल्पनिक है कहने का शायद साहस भी नहीं करते, क्योंकि साहस तो एक अलग बात है। आप कैसे कहते अगर हकीकत को और सत्यता को अगर स्वीकार कर लेते, तो बुद्ध कोई फिर वही बोलूँगी कि बुद्ध कोई जानने और समझने की चीज़ नहीं है, बुद्ध अनुभव करने की चीज़ है। तो बुद्ध और हर वो व्यक्ति बुद्ध है जो जागा हुआ है अपने विवेक से, अपने वाणी से, अपने मस्तिष्क के में बैठे बुद्धि से। वो हर एक आज भी इस धरा पे हर एक वो व्यक्ति बुद्ध है जो जागा हुआ है। तो मैं आज थोड़ा सा आप लोगों को काम देती हूँ, और कृपया करके अगर आप भी बुद्ध को काल्पनिक मानते हैं तो कम से कम अपने अनुभव तो कर लीजिए, उसके बाद कहिए। अगर आपने अनुभव कर लिया अब फिर भी उसके बाद कह रहे हैं, तो वो फिर आपका कर्म कमाई के अनुसार आपकी बुद्धि जागेगी, ऐसा कह सकते हैं। तो बस एक सरल काम है, आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम 2 दिन वीडियो के देखने के 2 दिन तक, ना हो सके तो कम से कम 1 दिन आप सोशल मीडिया से आप अपनी सारी परेशानियों को एक कोने में बांध के रख दीजिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर हो जाइए, समाज से बिल्कुल कट जाइए, 1 दिन के लिए या फिर 2 दिन के लिए, जैसा आपको पर्याप्त लगे। आप जो भी कार्य करें एक दिन या 2 दिन में, जो भी आप खाते हैं, आप पीते हैं, आप किसी से बात करते हैं, आप सोते हैं, आप जागते हैं, आप शौच आदि क्रिया करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप बाहर देख ही रहे हैं कोई चीज़ को, वो सब कार्य आप सजगता के साथ करिए। आप निवाला तो खाएंगे, कौर तो खाएंगे, उस कौर को कैसे हाथ आपके मुंह तक लेके जाता है, वो कौर को आप कितनी बार चबा के खा रहे हैं, आप पूजा कितनी बार घंटी बजा के कर रहे हैं, आप कौन सा श्लोक कैसे पढ़ रहे हैं, आप अगर अपने घर के बाहर खड़े लोगों को देख रहे हैं तो किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप अपने घर में लोगों से बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, क्या सोच के बात कर रहे हैं, आप अगर सोच को भी जा रहे हैं तो कौन सी मनोदशा में जा रहे हैं, हड़बड़ा के जा रहे हैं कि आराम से जा रहे हैं, आप अगर सो रहे हैं तो क्या जाके सीधे ही लेट गए हैं और नींद आ गई है, उस समय क्या विचार आ रहे हैं। आप इन 2 दिनों में वो सब कार्य जो एक समान व्यक्ति कार्य करता है, वो सब कार्य बड़ी सजगता के साथ करिए, महसूस करके करिए, और फिर पूछिए। और ये 2 दिनों में एक रात तो ज़रूर आएगी, तो उस रात को आप ज़रा बाहर जब अंधेरा हो जाए तो आकाश में देखिए, दिन में तो देखिए आकाश की तरफ, रात को शायद आपको 2-4 तारे भी दिख जाए, आप तारे देखिए, आप चाँद को देखिए, दिन में सूरज को देखिए, आसमान को देखिए, पेड़ पौधे जो कैसे हवा बहती है तो किस ओर हिल रहे हैं, कैसे हिल रहे हैं, तेज हिल रहे हैं कि धीमे हिल रहे हैं,
पशु पक्षी कैसे कलरव कर रहे हैं। गाय घास खा रही है या गाय कुछ भी खा रही है, कैसे खा रही है। कोई भी जानवर है, कुत्ता भौंक रहा है, कैसे भौंक रहा है, किस लय में भौंक रहा है, किस ओर मुख करके भौंक रहा है। आप खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, चप्पल पहन के खड़े हैं, बाहर खड़े हैं, आपने वस्त्र धारण किए हैं, कौन से वस्त्र धारण किए, ये कौन से रंग का वस्त्र धारण किए हैं। आपने इस वस्त्र को धारण करते समय कितनी ऊर्जा लगाई, आपकी सांस कितनी बार चल रही है, आप एक शब्द बोल रहे हैं, कितनी बार आपकी सांस चली, आप बात कर रहे हैं, कितनी बार आपकी पलकें झुकी। क्या आपने महसूस किया। आपके कान में अगर कोई आवाज़ आ रही है, कैसे आ रही है, तीव्रता के साथ आ रही कि धीमे धीमे आ रही। उस आवाज़ को आपने कैसे ग्रहण किया। उस आवाज़ को आपको ग्रहण करने के बाद आपके मन में कौन से विचार उठे, सबसे पहला कौन सा विचार उठा। जरा इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, फिर आप बताइए कि बुद्ध काल्पनिक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणीजनों का, है ना।